नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 2 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई जो है करंट अफेयर्स की वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी एवं मेरे द्वारा जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं वो आप नोट डाउन करते हुए चलेगा। मैं दोस्तों आपको बार बार बता दूँ कि मेरे द्वारा जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं वो आपको डेफिनेटली एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली वो आपको सहायक होंगे। तो दोस्तों, आप इसे मजाक में ना लें और आप प्लीज़ नोट डाउन इसे करते हुए चलेगा। आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वीएस पठानिया को किस बल का प्रमुख का नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तटरक्षक बल, नौसेना, वायुसेना, जल सेना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर, ए नंबर, तटरक्षक बल का दोस्तों अभी हाल ही में प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वीएस पठानिया को नियुक्त किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आइए हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं किशोर एदम, विनय कुमार त्रिपाठी, दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, विनय कुमार त्रिपाठी जी को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे साहित्यिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों आइए उनके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों ये जो दया कुमार सिन्हा हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों हिंदी के लिए दोस्तों कौन सा सम्राट अशोक के लिए दोस्तों अभी हाल ही में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों ये नमिता गोखले जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों इंग्लिश भाषा में दोस्तों थिंग्स टू लीव बिहाइंड, क्या दोस्तों, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दोस्तों अभी हाल ही में साहित्य का अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों ये जो किशोर एदम हैं, इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड सीईओ, क्या दोस्तों, वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे? किशोर एदम को। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए साल के दिन 2022 में दुनिया की आबादी कितने रहने का अनुमान है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 7.7 अरब, 7.8 अरब, 7.9 अरब, 8 अरब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, 7.8 अरब। तो दोस्तों इस चीज का एस्टिमेशन किसने लगाया है? दोस्तों अमेरिका के दोस्तों जनगणना ब्यूरो है, क्या दोस्तों, जनगणना ब्यूरो किसकी, कहाँ के दोस्तों, किस देश की? अमेरिका की। उसने अभी हाल ही में अनुमान लगाया है कि दोस्तों 2022 में जो दुनिया की आबादी है वह लगभग 7.8 अरब है। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 10 नई जिरकून हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चीन, जापान, रूस, इजराइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, रूस। तो दोस्तों अभी हाल ही में रूस ने लगातार 10 जिरकून हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों चीन ने जीवान, क्या दोस्तों आप नोट डाउन कर लें, जीवान 102E, ये कौन सा मिसाइल है दोस्तों? कैमरा वाला मिसाइल है। कौन सा दोस्तों? उच्च रेजोल्यूशन का कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है। हम दोस्तों इसके अभी हाल ही में जापान ने दोस्तों इनमार सेट 6F1 संचार यह उपग्रह है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, यह एक संचार उपग्रह है। तो जापान ने दोस्तों एक संचार उपग्रह इनमार सेट 6F1 को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप किस देश ने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने अंडर 19, कौन सा दोस्तों, भारत ने अंडर 19 एशिया कप जीता है। तो दोस्तों एशिया कप अंडर 19 ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा था? दुबई में। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारत ने किसको हराया दोस्तों? श्रीलंका को हराया है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 1 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, भेल, बीडीएल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, डीआरडीओ। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1958 को, 1958 को की गई थी। ठीक दोस्तों, किसकी स्थापना की गई थी? डीआरडीओ की। एवं दोस्तों अभी हाल ही में यह इसका कौन सा स्थापना हुआ है दोस्तों? 64वां स्थापना दिवस है। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों इनके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों?
सतीश रेड्डी। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्लेटिनम जुबली पर किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों अभी हाल ही में उसने एलिजाबेथ, दोस्तों महारानी एलिजाबेथ जो है कहाँ की है, वह इंग्लैंड की है। वह दोस्तों अभी हाल ही में आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वह पूर्व में दोस्तों इंग्लैंड का ही स्वामित्व वाला देश हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ की महारानी अभी भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया की महारानी एलिजाबेथ ही हैं, जिन्हें दोस्तों अभी हाल ही में 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोस्तों उसने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन द्वीप, क्या दोस्तों, स्पेन द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने वृद्धावस्था विधवा पेंशन 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों वृद्धावस्था विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा सरकार ने, दोस्तों उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों महंगाई भत्ता जो है दोस्तों डीए वह 31%, वह दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने भी दोस्तों 31% महंगाई भत्ता कर दिया है। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों जो जल जीवन मिशन है, क्या दोस्तों, जल जीवन मिशन, इसके तहत दोस्तों मध्य प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की गई थी दोस्तों? लगभग 11,500 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। दोस्तों इसी में उड़ीसा को दोस्तों अभी हाल ही में 3,323 करोड़ रुपए व झारखंड सरकार को दोस्तों 9,544 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। किसके तहत दोस्तों? जल जीवन मिशन के तहत। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत किस दिनांक को प्रारंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 28 दिसंबर 2021, 29 दिसंबर 2021, 30 दिसंबर 2021, 1 जनवरी 2022। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, 1 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत। तो दोस्तों आपको अगर आता है कि पढ़े भारत की शुरुआत कब किस दिनांक से की गई, तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 से। इसमें दोस्तों 8वीं तक, क्या दोस्तों 8वीं तक के जो भी छात्र होंगे उनको दोस्तों कंपलसरी किया गया है 100 दिवसीय पठन अभियान। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की बेट्टी वाइट का निधन हो गया है, वह किस नाम से जानी जाती हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं डायमंड गर्ल, ब्यूटी गर्ल, गोल्डन गर्ल, गोल्डन क्वीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी नंबर, गोल्डन गर्ल। तो दोस्तों जो बेट्टी वाइट है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें दोस्तों गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। वह किस देश की है दोस्तों? अमेरिका की। इन्हें दोस्तों सांस्कृतिक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसे दोस्तों? बेट्टी वाइट को। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रश्मि कुमारी, एस बालचंद्रन, एम एस साहू, दुर्गा शंकर मिश्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, एस बालचंद्रन। तो दोस्तों ये जो हमारे एस बालचंद्रन जी हैं अभी हाल ही में कहाँ के बने हैं दोस्तों? बारबाडोस के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये जो रश्मि कुमारी हैं इन्होंने अभी हाल ही में कैरम का, क्या दोस्तों, कैरम का दोस्तों फेडरेशन कप जीता है। ठीक है दोस्तों, इनमें दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि रश्मि कुमारी जो है दोस्तों वह भारत की सर्वश्रेष्ठ कैरम खिलाड़ी हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों एम एस साहू को अभी हाल ही में सेबी के दोस्तों सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? एम एस साहू को। वह दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्र को दोस्तों अभी हाल ही में यूपी का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। मैं दोस्तों कुछ नाम जो हैं दोस्तों वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैं दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस में यूज करूंगा, जिससे क्या है कि रिपीट होता रहेगा और आपको जरूर वह नाम ध्यान हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड ने किस मेट्रो रेल को पहली दोस्तों इलेक्ट्रिक बोट सौंपी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, कोच्चि को। तो दोस्तों कोचीन शिपयार्ड जो है दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड कहाँ है दोस्तों? केरल में। इसने अभी हाल ही में दोस्तों
कोच्चि शिपयार्ड को दोस्तों अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रिक बोट सौंपी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सीरीज है वह यहीं तक का है। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु अभी हाल ही में दोस्तों महिलाओं के लिए स्पेशल नई नीति 2021 का अनावरण किया है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन में, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यह क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगे एवं दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हो, इंपॉर्टेंट लगते हो, तो आप उसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।